आती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता और कांवड़ समिति के सदस्य अनिल शर्मा ने बताया है कि कांवड़ शिविरों के लिए इस बार बजट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 15 लाख रुपए तक किया गया है। साथ ही साथ बिजली की अतिरिक्त यूनिट भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि शिविर आयोजकों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि सावन के दौरान कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकानें बंद रहेंगी और मार्ग पर लगने वाली दुकानों पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और श्रद्धालुओं के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। सावन का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में कांवड़ियों का भी दौर शुरू हो जाएगा और सरकार तमाम जो है एजेंसियों से संपर्क करके उनकी व्यवस्था सुरक्षा को लेकर भी बात की जा रही है। और राजधानी दिल्ली में हिंदुत्व की बात करें तो राजधानी दिल्ली में सरकार रेखा गुप्ता की है, तो ऐसे में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किस तरीके से होगा, उनकी तैयारी किसको लेकर है, सफाई की व्यवस्था कैसी रहेगी, तमाम मुद्दों पर जो है मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ में जो बीजेपी के दिल्ली सरकार के प्रवक्ता हैं अनिल शर्मा जी, जो विधायक है और कांवड़ समिति के सदस्य भी हैं, जानते हैं क्योंकि पिछली बार निरीक्षण 300 से ज्यादा कांवड़ी शिविर का किया था। सर जी मीडिया पे तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, किस तरीके से तैयारी सर दिल्ली में कांवड़ियों को लेकर? कांवड़ियों को लेकर लगातार दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारे मंत्री आदरणीय कपिल मिश्रा जी इस कमेटी के चेयरमैन हैं, जो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। कल भी हमारी 11 बजे इसकी फाइनल मीटिंग है, परंतु जो अभी मीटिंग हुई है उसके नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार भी हमने कांवड़िया भाइयों के लिए वहां पर जल बोर्ड की तरफ से पानी की व्यवस्था की थी, टॉयलेट की व्यवस्था की थी, सफाई अच्छी रहे और 24x7 डॉक्टर रहे। वो व्यवस्था इस बार और अच्छे तरीके से करेंगे। साथ ही 1200 यूनिट तक हमने उनको बिजली का भी फ्री का प्रावधान किया, उसको और बढ़ाने का भी हम प्रयास करेंगे इस बार। पर जो पिछली बार किया था वो तो सब रहेगा ही। साथ ही जो पिछली बार हमने 1 लाख रुपए से लेकर 11 लाख रुपए तक दिए थे, उसको भी हमने बढ़ाया है। 2 लाख रुपए मिनिमम करे हैं और मैक्सिमम 15 लाख करे हैं। कल मीटिंग में हम ये कोशिश भी करेंगे, जो 5-10 बड़ी कमेटियां बड़ा कांवड़ लगाती है, कि उसमें 15 लाख से भी ज्यादा की मदद उनको हो सके, उसका फैसला कल कमेटी में करेंगे। और जो भी सुविधाएं हमें कांवड़ के भाइयों जो कमेटी लगाते हैं उनसे जो जो चीजें मिल रही हैं, हम उन सब चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। सर किस तरीके से भव्य तैयारी, क्योंकि दिल्ली में जो है हिंदुत्व की सरकार है, तो कांवड़ियों को तो और उत्साह दिखता है। सब हम कांवड़ियों को दिल्ली में जैसे ही वो एंटर करेंगे तो उनका भव्य स्वागत करेंगे। गेट बड़े बड़े भव्य गेट बनेंगे, वहां फूलों की बरसात से, फूलों की बारिश से उनको स्वागत करेंगे कांवड़ी भाइयों का, और उनको कोई असुविधा ना हो, ट्रैफिक संचालन में भी दिक्कत ना हो और कांवड़ी भाइयों को भी दिक्कत ना आए। ये दोनों व्यवस्था हमारी सरकार, हमारे डीएम साहब और सब मिलकर इसको देखेंगे। सर जिधर से दिल्ली के अंदर कांवड़ियों की पद यात्रा निकलेगी, अपने घर लौटेंगे, उस रास्ते पर अगर मीट की दुकान है तो क्या करेगी दिल्ली सरकार? मीट की दुकान जो उन रास्ते में होगी, पहले भी पिछले साल भी हमने व्यवस्था की थी, इस साल भी हम ये व्यवस्था जरूर करेंगे कि जिस रास्ते पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस रास्ते पे हमारे कांवड़िया हजारों लाखों निकलते हैं, उस रास्ते पे जरूर उन दुकानों को बंद करेंगे। हमारे साथ में कांवड़ समिति के सदस्य अनिल शर्मा जी, आरकेपुरम से विधायक भी है, प्रवक्ता भी है दिल्ली सरकार से। इनका कहना है कि दिल्ली में जब एंट्री कांवड़ियों की होगी तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, फूलों से किया जाएगा। साथ ही संदेश भी दिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी मीट की दुकान रहेगी उस कांवड़ के दौरान जो है वो बंद रखी जाएंगी। ऐसा सरकार नियम ला रही है।